हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यूनुस को एक हिंदू को गिरफ्तार करना पड़ा महंगा, जल उठा पूरा बांग्लादेश। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। अच्छा, और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस्कॉन के है ना ये अभी दे हैव टू फाइट, हिंदूज वहां पे दे हैव टू फाइट। बांग्लादेश के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश उबल रहा है। बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है। तुम तो चुप ही करो यार, तुम्हारा देश कौन सा अच्छा है। इसके ऊपर इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने बेसिकली स्टेटमेंट जारी की है। मोहम्मद यूनुस आए ना, इंटरिम सरकार तो है ना कि जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वो ही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हो रही है। न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में वहां पर हिंदू जुटे हैं। बाइडेन सरकार से मामले में दखल देने की मांग हो रही है। धर्म गुरु के सपोर्ट में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो प्रदर्शन पीसफुल हो रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से हो रहे हैं, वहां पर भी वायलेंस का इस्तेमाल बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की आर्मी द्वारा किया जा रहा है। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनुस के बारे में ये कहा भी हिंदुओं पे कुछ ही जुल्म होता है। पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था। अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो हिंदू है वहां पर उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। इंडिया हैज टेकन अ टर्न एंड दैट टर्न इज टू बी टफ ऑन यूनुस गवर्नमेंट, और उसके ऊपर टफ होना और उसके ऊपर बात करना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश सरकार पूरी तरह से घिर गई है। इस गिरफ्तारी के बाद एक तरह से बांग्लादेश हिंदू जाग उठा है और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब इस्कॉन ने भी अपना बयान जारी कर बांग्लादेश सरकार के साथ ही इस्कॉन ने बांग्लादेश की सरकार से अपील की है कि उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें सभी धर्म वर्ग के लोग मिलजुल कर ये काम करने। इस्कॉन ने बांग्लादेश के विभिन्न इलाकों में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर भी चिंता जताई है। गौरतलब है कि मंगलवार को बांग्लादेश के हिंदू संगठन सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों द्वारा चिन्मय कृष्ण दास के नेतृत्व में ही आंदोलन किया जा रहा है। बाद में अदालत ने भी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। फिर क्या हुआ? बांग्लादेश के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बाय द वे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे तो इंडिया में नहीं प्रोटेस्ट हो रहे इस वक्त। प्रोटेस्ट वो पीटीआई वाला प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ। हमें लगा वहाँ पे रिलेशन क्या है इससे? पागल है ना, इस पागल। और क्या रिलेशन है इससे? बिकॉज़ दैट्स हाउ मच नॉलेज, इनके पास जितनी अक्ल है उतनी बात करेंगे। ये जो बांग्लादेशी हिंदू मॉन्क हैं, ये एक इम्पोर्टेंट फिगर के तौर पे सामने आए हैं। ये चिटागोंग की जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अपनी बता कि तुम्हारी क्या सोच है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदू के साथ ठीक है नहीं है, वो मत बोलो, ओवर स्मार्टनेस को दिखाओ। इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने बेसिकली स्टेटमेंट जारी की है, ठीक है जी। और इंडिया ये कहता है कि तुम क्या कहते हो वो बताओ कि जो चिन्मय कृष्णा दास को बेल नहीं दी गई। और जो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है इस वक्त ये कहता है कि हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज इंडिया कहता है, तुम्हें नहीं पता क्या? एलिमेंट्स यानी एक्सट्रीम तुम इंडिया को देखते हो, मुसलमान जो है वहां पे वो हमले कर रहे हैं। जारी बात है हिंदूज को जो अंडर अटैक होंगे वो मुसलमान मेजॉरिटी में वहाँ इसलिए होगा। और सेम चीज पाकिस्तान में होती है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज, नॉट जस्ट हिंदूज, और भी माइनॉरिटीज हैं। दिस इज व्हाट इंडियाज वर्जन इज कि और भी ऐसे वर्जन इज, देखो वर्ड्स को कैसे चालाकियों से दिखाना किया गया है, चोरियां डाके किए गए हैं और ये चीज
सो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में ये एक नई चीज़ आ गई है। एज लॉन्ग एज हसीना वाजिद थी तो आप देखें कि वट एवर शेख हसीना वाजिद वाज डूइंग, और तुम लोगों का काम है ये, तुम्हारी गवर्नमेंट ने वहां पे ये इतने सालों से ये गंद करा है। इंडिया हैज टेकन अ देख रहे हैं इंडिया कुछ कर नहीं पा रहा, चक्कर तो क्या करेगा इंडिया, व्हाट कैन वी डू? शेख हसीना थोड़ी कोई बैठी है वहां कि देखें ये क्या कर रहे हैं। India is not able to do it. They should be able to do a lot of things. जो बांग्लादेश के साथ जो मामलात इंडिया के बहुत अच्छे थे, कोर्ट ऑपरेशन करके बहुत कुछ हिला सकते थे, वो तो वो ठीक है। तो इंडिया ने ये कहा है कि जी क्लैशेस हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, टारगेटेड अटैक्स हैं, और ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, to which this is about Hindu Muslim. देखें, तो don't you see it is Muslim, it was not Hindu Muslim when Hasina Wajid was in power, but since Hasina Wajid is not in power, so it has become Hindu Muslim in Bangladesh. और अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। और अगर आपको याद क्या बताओ कौन सी टफ लाइन? इंडियन गवर्नमेंट अगर टफ लाइन ले रही होती ना तो तक ही वुड हैव बीन रिलीज्ड। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनुस के बारे में कहा था कि वो यूनुस को बस वही कहा था ना कि जो हिंदुओं पे हो रहा है, दैट इज मेरा ख्याल है कि जाहिर बात है that was before this, before election से पहले, it has nothing to do with this. उसको इंडिया अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझता है। नहीं, हम इंडिया नहीं। अपने कंसर्न्स बार-बार शो कर रहा है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, हमें कोई बाहर का ट्रम्प नहीं चाहिए। अगर माजी में थोड़ा चले जाए तो उस वक्त क्योंकि शेख हसीना वाजिद से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो इंडिया समझता है कि एट दैट टाइम शेख हसीना वाजिद She's coming back actually. सो इंडिया ने मतलब इंडिया रॉ जब काम करेगा तो वापस आएगा ना। इंडिया स्पीक्स फॉर द हिंदू माइनॉरिटी। She never resigned. When it comes to Bangladesh, India speaks for Hindu minority. So wherever the Muslims are in majority, India started taking ownership of all the Hindus there. नेपाल में क्योंकि बड़ी तादाद में उनको प्रॉब्लम नहीं है, सो अब बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसको बार बार कहा जा रहा है। मैं तो ये देख रही हूँ जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे देखो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, और जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है वहाँ पे देखो हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। अभी संभल का वो देखा, वीडियो देखा कि जहाँ इंडिया में माइनॉरिटी जो है और जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है, वो हिंदू मेजॉरिटी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जा रही है, तो मुस्लिम जो हैं वो पत्थरबाजियां कर रहे हैं, लॉ ब्रेक कर रहे हैं। ये हो रहा है इंडिया में। और बांग्लादेश कंट्री जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां पे मुस्लिम्स जो हैं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो दोनों जगह देखो तो कौन पिस रहा है? बेचारा हिंदू। ये सोचो कितना अलार्मिंग है, कितना शॉकिंग है। देखिए अभी इंडिया ने अपनी पूरी फोर्स नहीं लगाई, अगर फोर्स लगाई होती तो उनको छोड़ दिया होता। हाँ वो तो है। इंडिया शुड रियली थिंक कि कौन सी कंट्री में आपको क्या करना है टू मेक थिंग्स हैपन। यहाँ पे ये करे, बांग्लादेश में जो हिंदूज थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको जेल में बंद कर रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। और यहाँ पर मुस्लिम्स इंडिया के अंदर पत्थर मार रहे हैं, गवर्नमेंट की, देश की चीजों पे आग लगा रहे हैं, और वो विक्टिम कार्ड खेल के बोलते हैं कि भैया हमने तो कुछ किया नहीं, हमें क्यों गोलियां मार दी, हमारे 5 लोग कैसे मर गए। मतलब सारी दुनिया के कुकर्म करके वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मतलब ऑर्डर अगर कोई भी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ। नहीं, उस केस में तो ये था कि अगर आप पत्थर कर रहे हैं तो आपने तो पुलिस के ऊपर अटैक करोगे तो पुलिस तुम्हें क्या करेगी? पुलिस पे अटैक करोगे, पत्थर मारोगे, आपने लॉ ब्रेक कर लिया तो लॉ ब्रेक, और उसके बाद वो वहाँ पे विक्टिम कार्ड, अच्छा रिजल्ट तो नहीं आने वाला। लॉ ब्रेक नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते तो अलग बात थी, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं किए, कि आपने लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक किया। और यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश में, और पीसफुल प्रोटेस्ट में ही पकड़ के लेके चले। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है, कितना चेंजेस है। सोचो कम्युनिटी जो है उसने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा, हाँ, और एक ने पीसफुली किया। जिसने पीसफुली किया उसको तो जेल में बंद कर दिया, जिसने लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक किया उनके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।